जनाब टीवी के नाजरीन को हमारा खलूस भरा सलाम और मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा। आज की खबरों का ताज़ा शुमारा लेकर पेश हैं आज की अहम खबरें। जिला रामबन के डिगडोल में टाटा मोबाइल गाड़ी को हादसा, 2 अफराद की मौत। कोविड-19 मामला सामने आने के बाद जिला इंतजामिया डोडा ने किया कायम एक कोविड कंट्रोल रूम। टेस्टों के नमूनों के लिए विट्रस मशीन दस्तयाब। मशीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में की गई नस्ब। डोडा नाजायज तजावुजात हटाने की मुहिम। गैर कानूनी ढांचे तामीर किए गए मुनहदिम। अवामी हलकों ने नाराजगी की जाहिर। अब पेश है खबरों की तफसील। रामबन डिगडोल के मकाम पर सड़क के एक हादसा में 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई। बताया जाता है कि जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रही एक टाटा मोबाइल गाड़ी डिगडोल के मकाम पर हादसा का शिकार हुई और गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौत के शिकार हुए। मरने वाले अफराद की शिनाख्त इरशाद अहमद साकना वेरीनाग और मंजूर अहमद साकना बली नाला उधमपुर के तौर हुई है। पर एक खुसूसी कोविड-19 कंट्रोल रूम कायम किया है, जहां से पूरा जिला के कोरोना से मुंसलिक मामलात को देखा जाएगा और उनका हल निकाला जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि डोडा में एक इमारत जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था को कोविड-19 की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इस्तेमाल में लिया गया है, ताकि जिला भर में तैनात तमाम नोडल अफसरान का जिला सदर मुकाम से राब्ता कायम रहे और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इस नौयत का कंट्रोल रूम कारगर साबित होगा। यह कोविड-19 का खुसूसी कंट्रोल रूम 24 घंटा आवाम की खिदमत के लिए रखा जाएगा, जहां आवाम अपनी मुश्किलात और शिकायत को बआसानी इंतजामिया तक पहुंचा सकेंगे। नहीं, कुछ नहीं, एक अबैंडन बिल्डिंग हमारे पास ये पड़ी हुई थी, तो उसको अभी जो है फाइनलाइजेशन यूज़ नहीं है। जब उसका फाइनलाइजेशन यूज़ कुछ हो जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, तब इट विल बी हैंडेड ओवर बैक। लेकिन फिलहाल जो है वो हमारा कोविड का कंट्रोल रूम और साफ सफाई आप देख रहे हैं कि अच्छा खास सिटिंग एरिया था, तो वो थोड़ा सा क्लीन करवा रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी। नहीं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग इफेक्टिवली कर रहे हैं, जितना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है हर एक का उतना कर रहे हैं। हर एक के पीछे तकरीबन 30-35 लोगों के सैंपल्स उठाए जा रहे हैं। इफेक्टिव जो हमारे एरियाज है जहाँ पे हमें लगता है जैसे हाईवेज है, हमारे हाईवे पे थ्रू फेयर बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग जो है वो हम स्पेसिफिकली फोकस सैंपल कर रहे हैं। और हम लोग बहुत फोकस सैंपल कर रहे हैं, इसलिए हमारे टेस्ट आ रहे हैं। इसके ऊपर घबराने की बात नहीं है, हमें जल्दी पता चल रहा है कि कौन पॉजिटिव है, ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। उसका फैलाव जो है वो ज़्यादा लोगों तो नहीं हो रहा है। विट्रस ECI टेस्टिंग मशीन, जो कि एंटीबॉडीज यानी कोविड मुखालिफ है, अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में टेस्टों के लिए दस्तयाब है, जो कि फी घंटा रफ्तार के साथ 60 अदद टेस्ट अंजाम दे सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के तर्जमान डॉक्टर अशरफ खान ने बताया कि इस मशीन के जरिए से बड़ी आबादी के टेस्ट लिए जा सकते हैं, जिसकी मौजूदा वक्त में अहम ज़रूरत है। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा की निगरानी में जिला इंतजामिया ने डोडा कस्बा में इंसदादी तजावुजात मुहिम चलाई है, जिस दौरान सरकारी ज़मीन पर तामीर किए गए 5 गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम कर दिया गया है। DC ने बताया कि अकरमाबाद और मलवास के मरकजी सड़क से मुत्सिल प्राइमरी स्टेट अराजी की 27 कनाल पर तजावुजात की गई हैं और सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी ढांचे तामीर किए गए हैं। ज़्यादातर तामीर मौजूदा सेहत की हंगामी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए की गई हैं। महकमा माल की तस्दीकी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर डोडा को पेश की गई है, जिसके बाद ये इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई गई। इन मुदहिम कार्रवाई के दौरान 2 JCB मशीनों को काम पर मामूर किया गया है, जिसके जरिए 5 गैर कानूनी तामीर किए गए ढांचे कंक्रीट, नीम कंक्रीट को मिसमार कर दिया गया है। इनमें 4 राशि और 1 तजारती कम्प्लेक्स शामिल है। DC डोडा ने मजीद बताया कि इंसदाद तजावुजात की इस मुहिम के साथ ही जिला इंतजामिया ने आइंदा दिनों में जिला भर के तमाम अराजी माफिया कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया की तरफ से लॉकडाउन के दौरान गैर कानूनी ढांचे मुनहदम करने की कार्रवाई पर लोगों ने नाराजगी का
इज़हार करते हुए कहा कि गरीब आवाम के ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाकिम दीन गुजर ने बताया कि उनके ऊपर अचानक इंतज़ामिया ने हमला बोला और ज़बरदस्ती राइशी मकान को तोड़ डाला और मवेशियों को घर से बेघर कर दिया, जिस पर अवामी हलकों ने इंतज़ामिया की इस कार्रवाई पर शदीद नाराज़गी जाहिर की है। ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे इंक्रोचमेंट्स डोडा टाउन में पिछले कुछ दिनों में देखे गए हैं। जब लॉकडाउन का समय था तो बहुत सारे लोगों ने स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट्स की हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी दिन से जो है वो ड्राइव क्लियर की जा रही है। आज हमने जो है वो तकरीबन, आप ये देख रहे हैं कि तकरीबन 30 कनाल के आसपास स्टेट लैंड और बाकी प्राइम जगहों पे टाउन के अंदर 2 कनाल की प्राइम लैंड जो है वो रिट्रीव की है। उसमें 4 स्ट्रक्चर्स थे, जिसमें 3 कमर्शियल और 1 रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर था, उसको डिमोलिश कर दिया गया। ये जो ड्राइव है डिमोलिशन, ये आगे भी जारी रहेगी या? ये बिल्कुल आगे जो है वो और फोर्स के साथ जारी रहेगी, रूटीन में जारी रहेगी। उसके लिए स्पेशल टीम बना के रखी हुई है। टारगेट ग्रुप जो है वो हमने आइडेंटिफाई करके रखे हैं कि किन किन इंक्रोचमेंट जो है वो इमीडिएटली पिछले कुछ दिनों में बने हुए हैं, उनके खिलाफ एक्शन जो है वो सख्त से सख्त लिया जाएगा। राजगढ़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कई हफ्ता से तिबी अमला की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का मानना है कि मामूली दांत दर्द के लिए उनको रामबन के दूर दराज अस्पताल का रुख करना पड़ता है, जबकि उन्होंने लेबॉर्ट्री और एम्बुलेंस की भी अदम दस्तियाबी की भी शिकायत की हैं। यहाँ की आवाम ने इन मसाइल को संजीदगी और फौरी तौर हल करने का मुतालबा किया है। हम सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे इस राजगढ़ में आने की जहमत की, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की जहमत की। सबसे पहले हमारे राजगढ़ प्राइमरी हेल्थ की समस्या जो है वो कई बार हमने बीएमओ साहब से शेयर की, सीएमओ साहब से शेयर की, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर राजगढ़ में डेंटल की आसामी खाली है, लेब असिस्टेंट की आसामी खाली है, जबकि लॉकडाउन के दौरान हमारे यहाँ पेशेंट जो हैं बड़ी मुश्किल से चारपाई पे उठा के जो है चंद्रकोट पहुँचाते हैं और वहाँ से ऑटो रिक्शा के ज़रिए जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेना पड़ता है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील है कि हमारे राजगढ़ पीएचसी के अंदर जो है जितनी भी खाली पड़ी आसामियां हैं उनको फिलअप किया जाए। हमने बीएमओ साहब से पहले भी फोनिकली बात की, खुद लॉकडाउन की वजह से हम जा नहीं पाए। फोनिकली उनसे बात हुई कि हमें यहाँ हमारी राजगढ़ पीएचसी की जो एम्बुलेंस जो बटोर में स्टैंड है हमें यहाँ वापस ली जाए। जब पहले हमारे यहाँ चल रही थी तो कुछ ही अर्सा 8-9 महीने पहले जो है वो हमारी एम्बुलेंस जो है वापस बटोर ले ली उन्होंने, वहाँ पे वो स्टैंड है, जबकि वहाँ से चल भी रही है, जम्मू चल रही है, रामबन चल रही है, तो हमारे यहाँ से वापस क्यों ली, उसका क्या कारण है। हमें हाल ही में हमारे यहाँ ठाठा में एक पटवारी जो कि डिमार्केशन पे गए हुए थे, उनका स्लिप हो गया, स्लिप होने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनको यहाँ लाया गया, जब तक प्राइवेट गाड़ी मंगाई, जब तक हमें यहाँ प्राइवेट गाड़ी मंगाई और प्राइवेट गाड़ी के ज़रिए उनको लिफ्ट किया, तब तक समय बीत गया। तो लिहाजा हमारी बीएमओ साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी राजगढ़ पीएचसी की जो एम्बुलेंस है वो हमें वापस यहाँ भेजी जाए, ताकि हम लोग जो हैं आसानी से, पेशेंट जो है वो आसानी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं दूसरी जगह जो है जा सके। हमें प्राइवेट गाड़ी में पेशेंट लेना और लाना जो है बहुत दुश्वारी हो जाती है। हमें 1400-1500 रुपये जो देना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, गरीब आवाम है, कहाँ से 1400-1500 लाएगी और पेशेंट को यहाँ से रामबन तक ले सकेगी।
डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर ने कस्बा डोडा की मेन मार्केट का दौरा किया, जिस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कोविड-19 के सिलसिले में खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों और मास्क न पहनने पर अफराद के खिलाफ जुर्माना आयद किया है। बताया गया है कि दुकानदारों और मास्क न लगाने पर 50,000 रुपया जुर्माना आयद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के हमरा ACR और SHO डोडा व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लोगों को एक ही मैसेज है कि मास्क यूसेज जो है, मास्क में खुद जो है वो आप जानते हैं कि एक बार कांटेक्ट हुआ था हमारे नज़दीकी जो कोई ऑफिसर पॉजिटिव आए थे, लेकिन मास्क पहना हुआ था तो कोई भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि मास्क आप पहने। जब आप मास्क पहनेंगे और किसी के साथ कांटेक्ट अगर कम रखेंगे तो आप पूरी तरीके से इससे बच सकते हैं। मैंने खुद जो है वो उसका एक्सपीरियंस लिया, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि मास्क आप जरूर पहने। मास्क पहनने से आप इस चीज़ से आराम से बच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।